हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप आप सब बहुत बढ़िया हैं। क्योंकि आज मार्केट ने हाल सबका बेहाल कर दिया। क्योंकि निफ्टी में आज हमें काफ़ी टाइम के बाद एक काफ़ी अच्छी फॉल देखने को मिली। और ये फॉल ऑलमोस्ट 500 पॉइंट तक की हुई है। और निफ्टी उन 21,600 के नीचे बंद हुई है। एंड काफ़ी टाइम बाद हमें ऐसी स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल देखने को मिली है जिसकी गैप डाउन ओपनिंग हुई हो, गैप डाउन के बाद एक हल्का सा पुश पाया हो और उसके बाद हमें क्लोजिंग एंड के सेशन में सेलिंग प्रेशर ही देखने को मिला। ज़्यादा बेटर समझने के लिए आइए चलिए हम इंट्राडे का चार्ट देख लेते हैं। तो 15 मिनट के चार्ट से हम स्टार्टिंग करते हैं। तो जैसे कि 15 मिनट के चार्ट पे हम देख पा रहे हैं, निफ्टी में जो गैप डाउन हुआ वो हुआ ऑलमोस्ट 21,640 के पास। एंड वहां से एक हमें शार्प रिकवरी देखने को मिली ऑलमोस्ट 200 पॉइंट की। लेकिन उसके बाद जो ये कैंडल स्टार्टिंग के 15 मिनट की बनी, उसके बाद इसका हाई लगा के मार्केट वापस नीचे आने लगा। एंड कंटिन्यूसली हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। और ये प्रेशर सिर्फ और सिर्फ एच डी एफ सी बैंक के चक्कर में हमें देखने को मिला। एक लौते शेयर ने मार्केट को आज पूरा अच्छे से धो डाला जिसे बोलेंगे। एंड जैसे कि हम देख पा रहे हैं, थोड़ा बहुत यहाँ कंसोलिडेशन हुआ बट एंड में वापस मार्केट डाउनवर्ड ही साइड बंद हुआ। तो इससे हम क्या प्रोबेबिलिटी लगा सकते हैं कि निफ्टी में कल मोस्ट प्रोबेबली गैप डाउन होना चाहिए। एंड इन केस गैप डाउन नहीं होता तो हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। इन केस मार्केट कहीं भी 21,600 से 21,700 के बीच में खुलती है तो एक बहुत अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगी। लेकिन इन केस बाजार और ज्यादा नीचे खुलता है तो ऐसा हो सकता है कि बाजार बहुत ज्यादा नीचे जाए। एंड अगर हम डेली की बात करें तो यहाँ पे जैसे कि हम क्लियरली देख पा रहे हैं, एक जो नीचे से लाइन आ रही है अपवर्ड साइड की। अब मार्केट हो सकता है कल उस वाले पॉइंट के पास आए जो कि है आपका 21,440। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कल के ट्रेडिंग सेशन में। अगर 21,440 के नीचे बाजार खुलता है एंड खुलने के बाद नीचे जाता है तो जो आपका पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा 21,240 के आसपास। तो वहां पे आपको अपनी प्रॉफिट बुक करनी होगी। एंड इन केस बाजार यहीं पे कहीं खुलता है एंड फिर इस लेवल को ब्रीच करता है तो इस लेवल के पास आपको अपना प्रॉफिट बुकिंग एक बार करना है। सो दैट अगर इस लेवल के नीचे बाजार कट के चलता है तो आपको अपनी सेलिंग पोजीशन बढ़ानी है। तो 21,440 का लेवल कल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। क्योंकि अगर इस लेवल के ऊपर बंद होता है बाजार तो ऐसा हो सकता है कि वापस यहाँ से घूम जाए, लेकिन अगर नहीं होता, वही कंसोलिडेट रहता है, तो हमें एक डाउनवर्ड लाइन ही देखने को मिलेगी बाजार के अंदर। तो ये गहराई जो है ये 21,000 तक भी जा सकती है। 21K तक भी बाजार आ सकता है कल, ऐसा पॉसिबल है। क्योंकि जो भी एस टी एक्स गिफ्ट निफ्टी है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 150 से पौने 200 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रही है। तो अगर हम गिफ्ट निफ्टी ही लगा के देखें तो गिफ्ट निफ्टी में जैसे कि हम देख पा रहे हैं इस टाइम 160 पॉइंट ऑलमोस्ट माइनस चल रही है गिफ्ट निफ्टी। तो ऐसा हो सकता है कि कल डाउनवर्ड ही अब हमें ओपनिंग देखने को मिले। तो अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी का अगर हम चार्ट देखते हैं, बैंक निफ्टी में तो और भी ज्यादा हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। क्योंकि बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 2,000 पॉइंट नीचे माइनस बंद हुई है और ऑलमोस्ट 1,500 पॉइंट डाउन खुली थी बैंक निफ्टी। पर बैंक निफ्टी में भी हमें एक शार्प रिकवरी देखने को मिली बट उसके बाद एक अगेन सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। बैंक निफ्टी का चार्ट अगर हम देखेंगे तो वो निफ्टी के कंपैरेटिवली ज्यादा वीक है। क्योंकि बैंक निफ्टी का जो नेक्स्ट लेवल आ रहा है वो आ रहा है 45,500 के आसपास। एंड 45,500 पे ऐसा हो सकता है कि एक आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले। एंड इन केस इसके नीचे भी बाजार खुलता है तो ऐसा हो सकता है कि जो 44,900 का लेवल था, जो ये गैप छूटा हुआ हमें देखने को मिल रहा है, बाजार इसको फिलअप करने आए एंड बाजार 44,900 के आसपास ही हमें क्लोजिंग होते हुए देखने को मिले। तो जो भी बैंक निफ्टी में सेलिंग पोजीशन लेकर गए हैं उनके लिए 45,500 एंड 44,900 ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। एंड सेल ऑन राइज की ही यहाँ पे हमें चीज समझ में आ रही है। क्योंकि जिनकी भी सेलिंग पोजीशन है वो होल्ड करके रख सकते हैं क्योंकि बाजार अभी
स्ट्रॉन्गली सेलर के हाथ में है। एंड जो कल का स्टॉक ऑफ द डे रह सकता है वो रह सकता है इंडिको। अब इंडिको क्यों रह सकता है, क्योंकि इसके ऊपर एयर एयरलाइन उसने 1.5 करोड़ की पेनल्टी लगाई है। एंड आज हमें पूरा दिन इंडिगो का स्टॉक स्ट्रॉन्ग देखने को मिला। ऑल दो स्ट्रॉन्ग था बट इसकी क्लोजिंग ऑलमोस्ट 5-6 पॉइंट ही ऊपर आई। एंड इन केस जो इंडिगो में नेक्स्ट मंदी बनेगी वो बनेगी 3,000 के नीचे। 3,000 के नीचे जब इंडिगो जाएगा तो ऐसा हो सकता है कि 2900 तक के भी हमें लेवल देखने को मिले, क्योंकि जो स्टॉक का स्ट्रक्चर है उसने पहली बार कल एक साइन दिखाया था सेलिंग का, बट अनफॉर्चुनेटली वो नीचे खुल के बहुत तेज उसने रिकवरी मारी एंड स्टॉक वहीं पे बंद हुआ। तो कल का स्टॉक ऑफ द डे इंडिगो रह सकता है। बाकी जिनकी सेलिंग पोजीशन है थोड़ा वेट करें, आपको एक अच्छा मौका मिलेगा। एंड वीडियो देखने के लिए थैंक यू।